नमस्कार, ये चैनल होगा ऑल अबाउट फिटनेस और आपकी फिटनेस लाइफस्टाइल जो हम दिन भर फॉलो कर सकते हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स को लेकर। और दिन भर बैठे रहने की वजह से हमारी मोबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड मोबिलिटी को भी हम फिटनेस की ओर मूव करेंगे। और ये चैनल रहेगा दो लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। जो लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी सबटाइटल्स या इंग्लिश सबटाइटल्स साथ साथ रखूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और ये हुआ कंप्लीट 30 डे चैलेंज जिसमें मैं भी फॉलो करूंगी फिटनेस रूटीन आपके साथ और हम चेंज करेंगे अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इनटू एन एक्टिव लाइफस्टाइल। सो लेट्स गेट फिट टुगेदर। Let's begin with our stretching routine. Sit down on a mat and take a few deep breaths. एक मैट पर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए। चलिए पहला स्ट्रेच शुरू करते हैं। Bend your neck towards one side and put your hand above your head to give a little resistance. नेक को एक तरफ घुमाने के बाद अपने हाथ से दूसरी तरफ उसे प्रेस करें और अपने शोल्डर्स को नीचे रखें। इससे जितना भी नेक में पेन होगा वो सब रिलीज हो जाएगा। लेट्स रिपीट ऑन द अदर साइड। Always make sure to keep your shoulders down when you give the stretch. This will help release all the pain in your neck. And try to hold all the stretches to the count of 10. 10 गिनने तक stretches को maintain करें। Now look towards the ceiling and fold your hands and give your neck a little push. अब ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथों से अपने नेक को पीछे की तरफ बेंड करें। इससे आपकी नेक को एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाएगा। Now repeat the same process and bend your neck forward. इसी तरीके से आगे की तरफ नेक को झुका दीजिए और हाथों के साथ रेजिस्टेंस दीजिए। This will help release all the back ache too. इससे बैक के मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। Now relax and again take a few deep breaths. Now let's stretch our hands and forearms. अब हम अपनी बाजू को और अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। बाजू को सीधा रखते हुए दूसरे हाथ से अपनी फिंगर्स को पीछे की तरफ खींचिए। Now keep your hands straight. Your arms should be straight. With your other hand, press your fingers a little backwards. Similar ways, repeat it in this posture too. इसी तरह से हाथों को नीचे की तरफ बेंड करके दूसरे हाथ से फिर से उसे अपनी तरफ खींचिए। और याद रहे हर स्ट्रेच के लिए आपको 10 तक काउंट करना है। Don't forget to count 10 for every stretch. You can see the arm has to be straight. आपको हमेशा अपनी बाजू को सीधा रखना है इस स्ट्रेच के लिए। इससे आपकी फोर आर्म्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं, आपकी फिंगर्स भी। दिन भर हम बहुत मोबाइल यूज करते हैं और लैपटॉप्स पे या कीबोर्ड पे पूरा दिन हमारी उंगलियां काम करती हैं। So just release your fingers. Now let's begin with the third stretch, that is for your shoulder. Again, take your arm towards one side and press it with the other arm. ये स्ट्रेच आपके शोल्डर्स के लिए है क्योंकि हम लोग दिन भर एक जगह पे बहुत बैठते हैं और मोबिलिटी की वजह से कई बार हम क्रचेस यूज करते हैं तो हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। For people who use crutches, this stretch will help you ease out those shoulder muscles.
your shoulders to relax your muscles a little. अब हम शोल्डर्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ. Rotate your shoulders clockwise and anti-clockwise. Make sure to keep your breath neutral. धीरे धीरे सांस लेते रहिए. सांस रोककर नहीं रखना है किसी भी स्ट्रेच के दौरान. अगले स्ट्रेच की ओर चलते हैं. Take your arms upwards and interlock your fingers and stretch your body upwards. इस तरह से अपने हाथों को जोड़कर अपनी बॉडी के ऊपर कर आसमान की तरफ देखना है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है. इससे आपकी बैक मसल्स पूरी रिलीज हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं. This stretch helps ease out the back muscles. Now let's begin with the stretch number 5. Take your hand upwards and bend your upper body towards one side. अपने हाथ को ऊपर ले जाने के बाद अपनी बॉडी को दूसरी तरफ झुकाइए. Repeat it on the other side too. Bend as much as you can. जितना आप एक तरफ झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश कीजिए. ये आपके साइड मसल्स के लिए है. For your obliques. Again take a few deep breaths. नेक्स्ट स्ट्रेच में जाने से पहले आप चाहें तो 5 या 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं. गहरी सांस लेते रहिए. Beginning with the next stretch, now I am raising my hands towards the ceiling and bending the entire upper body forward. अब अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके आपको धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है और ध्यान रहे आपका जो बैक है वो बिल्कुल सीधा हो. Make sure to keep your back straight. Do not bend your spine. Gently roll back. धीरे धीरे वापस उसी पोस्चर में आ जाइए. नेक्स्ट पोस्चर के लिए हम अपनी टांगों को सामने की तरफ रखेंगे और उन्हें सिर्फ हवा में हल्का हल्का इधर उधर मूव करेंगे to relax the muscles. Now just gently move your legs to your sides to relax them. Now fold your leg and bring it close towards your chest. अब लेग को ऊपर हल्का सा ऊपर उठाकर फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ से खींचिए. जितना प्रेशर आप दे सकते हैं उतना प्रेशर अप्लाई करें. Make sure to be very gentle on your muscles. It should not cause you any kind of pain. Pull it towards your chest as much as you can and as much you are comfortable in. अब दूसरी लेग को भी इसी तरह से कीजिए. Let's repeat it on the other leg too. ये स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा है. चलिए नेक्स्ट स्ट्रेच की ओर जाते हैं. Now this time we will stretch our back. This stretch is called a cat to cow pose. Okay. अब इस स्ट्रेच के लिए अपनी स्पाइन को नीचे फ्लोर की तरफ बेंड करेंगे. जैसे गाय खड़ी होती है उसी तरह से अपना स्पाइन आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे और फिर जैसे कैट्स चलती हैं अपनी स्पाइन ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे.
This is the cat stretch. Now this stretch is very good to relax your back muscles. ये स्ट्रेच आपकी बैक मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इस स्ट्रेच से जितना भी आपका दिन भर का बैक पे स्ट्रेस पड़ता है वो रिलैक्स हो जाएगा. बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से भी बैक में पेन होता है. दिस स्ट्रेच विल हेल्प रिलीज दैट पेन टू. Because of the long sitting hours, we generally develop back pains. This stretch will help you relax your back muscles and avoid any injury and pain. Now, lie down on the mat. एक मैट पर लेट जाइए और अपने आर्म्स को अपने साइड पे रख दीजिए और धीरे से एल्बोज को फ्लोर पे ही रहने देंगे और अपनी बैक को, नेक को और शोल्डर्स को लिफ्ट करेंगे. Now, in this stretch, lie down on the mat and on your elbows just lift your chest and your neck. This stretch is good for your lower back. ये stretch है आपके lower back के लिए. अब उसी तरीके से हम पूरी upper body को lift करेंगे. इस बार elbows को भी उठाएंगे. Now get onto your arms and lift your entire upper body to give your lower back a good stretch. Remember to keep in the stretch to the count of 10. याद रहे 10 गिनने तक आप हर स्ट्रेच को कंप्लीट करेंगे. Now just relax your body on the mat. अब मैट पर धीरे से रिलैक्स करें और धीरे धीरे से आपको अपनी बैक को, अपने हिप्स को लिफ्ट करना है कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड. ये आपकी अगेन हैमस्ट्रिंग्स और आपके ग्लूट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेगा, आपके काफ मसल्स को भी. नाउ दिस स्ट्रेच इज कॉल्ड अ डाउनवर्ड डॉग. In this, you get a very good stretch with your hamstrings, your calf muscles and your glutes too. Now bring one leg forward. अब अपनी एक टांग को आगे की तरफ ले आइए. जिनका मोबिलिटी इशू है या मेरी तरह जो लोग एम्प्यूटीज़ हैं वो धीरे से स्ट्रेच को कीजिएगा ताकि आप अपनी स्टम्प को इंजर ना करें. अब क्योंकि मैं इस लेग को सीधा नहीं कर सकती, आई एम फोल्डिंग इट एंड ट्राइंग टू गिव इट अ गुड स्ट्रेच. Now for all the amputees who have difficulty doing this stretch, I have modified it a little. You can follow the steps like this. Try to bend your back forward. Now again we will give our hamstring a good stretch. This time fold your leg like this and bring it close to your chest. अब अपने hamstrings को हम एक बार और stretch देंगे. उसी तरीके से आप अपनी leg को fold करके अपनी चेस्ट की तरफ खींचेगा. Now again relax and bring your leg forward. Now in this stretch I will give a good stretch to my feet. Bring your toes towards yourself and take them forward for some time. अब ये स्ट्रेच सिर्फ पाँव के लिए है क्योंकि पाँव पूरा दिन हमारा वेट बेयर करता है. इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. रोटेट योर फुट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज as it bears a complete weight throughout the day. Stretch your foot. Once you're done with all the stretches, sit down and just relax for some time. Visualize your entire day and just take a few deep breaths. You are beautiful and you are the best person you can be. अब दिन भर के लिए खुद को तैयार कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपका दिन कितना खूबसूरत है और आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है. इस दिन को अच्छे से स्पेंड कीजिए. स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी. दैट शुड बी द मोटो ऑफ योर लाइफ. जस्ट फील गुड अबाउट योरसेल्फ.
आप बहुत खूबसूरत हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। Now rub your hands together and put them on your eyes. अपने दोनों हाथों को आपस में ज़ोर से रगड़ लीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी और वो अपने आईज़ पे धीरे से रखकर अपनी आईज़ को रिलैक्स कर लीजिए। And you're done for the day. और आप अपने दिन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। So stay healthy, stay safe.